Hello everyone. Welcome to Yashasvi Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 years self for certified and 2 years को बड़ा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्यूएबल एपेक्स। क्यूएबल एपेक्स क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या लिमिटेशन है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो क्यूएबल एपेक्स हमारा ये भी एक एसिंक्रोनस एपेक्स क्लास है जिसको हम एसिंक्रोनसली रन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आज का देखते हैं अपना एजेंडा। व्हाट इज क्यूएबल एपेक्स। तो क्यूएबल एपेक्स क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। देन व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ क्यूएबल एपेक्स, इसके क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में हम बात करेंगे। देन व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द क्यूएबल, इसके क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो भी हम उसको बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज क्यूएबल एपेक्स, इसके बारे में बात करते हैं। वी कैन मेक अ प्रोसेस एंड क्यूएबल बाय इम्प्लीमेंटिंग क्यूएबल इंटरफेस। This will enable you to add jobs to queue and monitor them. Unlike future method, queueable has only execute method. तो queueable method हमारा ये भी एक एसिंक्रोनस एपेक्स क्लास है और इसमें हम सिर्फ इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं क्यूएबल, उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं अपने एपेक्स क्लास में। तो क्यूएबल में हमारा सिर्फ एक ही मेथड होता है जो एग्जीक्यूट मेथड होता है। ओके। Then queueable job are similar to future method in that they are both queue for execution, but they provide you with these additional benefit। तो जैसा हमारा फ्यूचर मेथड होता है फ्यूचर रन करने के लिए, वैसा ही हमारा क्यूएबल मेथड भी होता है क्यू में रन करने के लिए बेसिकली। तो इसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है हमारे क्यूएबल में जिसके बारे में हम देखें। Queueable Apex allow us to submit job for asynchronous processing similar to future method with additional benefit. Then queueable interface contains member of non-primitive data type such as yes objects or custom Apex type, and those objects are accessible while running the job। तो हमारे फ्यूचर मेथड में क्या था लिमिटेशन कि उसमें हम सिर्फ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही उसमें सेंड कर सकते थे। बट क्यूएबल में हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम ये ऑब्जेक्ट टाइप का कस्टम एपेक्स और जो भी हमें जिस टाइप का डेटा पास करना है पास कर सकते हैं। then we can chain one job in another job by starting one of a job from another job। by chaining job we can run sequentially processes। तो यहाँ पे हम जो भी जॉब है उसको सिक्वेंशियली हम क्यू में डाल सकते हैं, उसको सिक्वेंशियली रन कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। देन इज व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ क्यूएबल एपेक्स। तो क्या क्या इसके बेनिफिट है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। पहला हमारा वही है asynchronous execution। Queueable Apex allow you to perform long running processes asynchronously, separate from the synchronous processing of user instruction। This help in preventing long wait for user and improve overall system responsiveness। तो जो भी हमारा डेटा है अगर हमें एसिंक्रोनसली रन करना है बैकग्राउंड में बिना यूजर को बेसिकली इंस्ट्रक्शन किए हुए, तो हम इसको यूज कर सकते हैं अपने एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन लाइक क्यूएबल एंड फ्यूचर मेथड एंड एपेक्स बैच। ओके। देन बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। तो क्यूएबल जॉब कैन बी efficiently queue and executed, allowing for scalability in handling a large number of asynchronous tasks। This is particularly useful for scenario where multiple records need processing and each record can be handled independently। तो जो भी हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी की, तो यहाँ पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ टास्क कर सकते हैं, सबको हम क्यू में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो भी हमारा जॉब होगा वो एक क्यू में ही रन करेगा इंडिपेंडेंटली। ओके। बात करते हैं चाइनिंग ऑफ जॉब्स। तो मल्टीपल क्यूएबल जॉब कैन बी chained together, meaning that the output of one job can be processed as input of another। This enable the creation of complex workflow and multi-step processes। तो इसमें हम आप जो भी जॉब है उसको क्यू में कर सकते हो, चाइनिंग कर सकते हो बेसिकली, और कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो एंड मल्टी स्टेप प्रोसेस को हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं अपने क्यू में। बात करते हैं गवर्नर लिमिट मिटिगेशन की। तो जो भी गवर्नर लिमिट्स होते हैं वो हमारे इसमें
इस सिंक्रोनस में से ज्यादा हमारा होता है क्यूएबल में, क्योंकि हमारा क्यूएबल एसिंक्रोनस होता है। क्यूएबल एपेक्स हैज इट्स ओन सेट ऑफ गवर्नर लिमिट सेपरेट फ्रॉम synchronous apex transaction. This help in mitigating issues related to governor limit that may be encountered in a synchronous operations. Okay, higher limit on heap size, तो जो heap size होता है इसमें ज्यादा होते हैं हमारे सिंक्रोनस में। आई थिंक सिंक्रोनस में 6 MB होता है, एंड इन सिंक्रोनस में अप्रॉक्स 12 MB के आसपास आई थिंक होता है। क्यूएबल जॉब हैव an higher limit on heap size compared to the synchronous transactions. This allow for more memory intensive operation and better handling of large data sets. Platform event integration. Queuable job can be triggered in a response of platform event, providing a seamless integration with event-driven architects in Salesforce. तो हम क्यूएबल में अपना प्लेटफॉर्म इवेंट भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने फंक्शनलिटी में, अपने पैटर्न में आप ऐड कर सकते हो अपना इवेंट ड्रिवेन आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर। ओके, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा इवेंट क्या होता है, जैसे भी आप प्लेटफॉर्म इवेंट पब्लिश करते हो वैसे ही आपका जो भी ऑपरेशन हो जहां पे आप यूज करते हो परफॉर्म करता है। देन बात करते हैं इंटीग्रेशन विद एपेक्स फ्लेक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लेक्स क्यूब होता है, एपेक्स फ्लेक्स क्यूब, क्यूएबल जॉब कैन बी सबमिटेड टू द एपेक्स फ्लेक्स क्यूब, allowing them to be prioritized and executed based on the system resources. This help in managing the order of execution of asynchronous job. तो यहाँ पे आप एपेक्स फ्लेक्स क्यूब भी आप सबमिट कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी जॉब है उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स अवेलेबिलिटी, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, द क्यूएबल एपेक्स प्रमोट्स सेपरेशन ऑफ कंसर्न बाय अलाउइंग यू टू encapsulate complex processing logic in a separate class. This improves code readability, maintainability, and modular design. तो जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न की बात कर रहे हैं, तो हमें जो कोड है यहाँ पे प्रॉपरली आप रीडेबिलिटी में होता है, मेंटेन कर सकते हो इजीली, और इसकी अच्छे से मॉडलिंग डिजाइन होती है, क्योंकि जो भी आपका एसिंक्रोनस है ये सेपरेट क्लास में है। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हैं। क्यूएबल जॉब सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग थ्रू द ट्राई कैच ब्लॉक। डेवलपर कैन इम्प्लीमेंट रोबस्ट एरर हैंडलिंग स्ट्रेटजी टू एड्रेस अनएक्सपेक्टेड इशू ड्यूरिंग द एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। तो अब ट्राई कैच का ब्लॉक का यूज करके आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपने एरर हैंडलिंग को अच्छे से प्रोसेस में ला सकते हो। जैसे आप कोई कस्टम अगर ऑब्जेक्ट बनाए हो एरर हैंडलिंग के लिए, एरर लॉग के लिए, तो वहां पे आप एरर लॉग कर सकते हो। देन बात करते हैं कॉल आउट एंड फ्यूचर मेथड। क्यूएबल एपेक्स कैन मेक कॉल आउट टू एक्सटर्नल सिस्टम, मेकिंग इट सुटेबल फॉर सिनारियो दैट involve integrating with external system. It can also invoke future method, providing additional flexibility for synchronous processing. तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये भी फैसिलिटी है कि आप फ्यूचर मेथड को भी आई थिंक क्यूएबल के थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट आप क्यू आई थिंक फ्यूचर मेथड आप एपेक्स बैच में नहीं कर सकते, वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो हम आगे इन फ्यूचर अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे करके कि पॉसिबल है या भी नहीं। ठीक है। मॉनिटरिंग एंड डिबगिंग। Salesforce provide tool for monitoring and debugging asynchronous Apex job, including queuable Apex. Developers can check the status of queue job and view job details in a Apex job page in Salesforce setup. तो आप जो भी आपका जॉब है और जो भी क्यूएबल के जॉब से आप उसको मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, डिबगिंग भी कर सकते हो कि क्या कोई एरर है, या जो भी जॉब है वो सक्सेस हो गए हैं या अभी या आपका इन प्रोग्रेस में है। ओके। Improved system performance by offloading time consuming tasks to queuable Apex. The overall performance of the Salesforce system can be improved. This ensures that critical resources are available for handling user interaction in a timely manner.
तो यहाँ पे यूजर आपका परफॉर्मेंस भी आपका बेसिकली इम्प्रूव होता है कि कोई भी यूजर को वेट नहीं करना है कि जब तक रिस्पॉन्स आए तो मैं आगे बढ़ूँ। आप एक बैकग्राउंड में रन करता रहेगा, एसिंक्रोनसली रन करता रहेगा और अपना यूजर इंटरेक्शन, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप यूजर अपना आगे काम करता रहेगा। इन फ्यूचर जब उसको रिक्वायर्ड होगा तो आपका जो डेटा है वो वहाँ पे बैकग्राउंड में हैंडल हो जाएगा। बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्यूएबल एपेक्स। तो क्या क्या इसका लिमिटेशंस है हमारे पास कि इसको यूज करने के लिए, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट। क्यूएबल एपेक्स जॉब्स हैव द मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट ऑफ 6 सेकेंड 60 सेकेंड। इफ द जॉब exceed this limit, it is terminated, and any changes made during the execution are rolled back. Developer need to be design job with this time constraint in mind. तो अभी तक मैंने चेक नहीं किया है, बट मे बी शायद इन फ्यूचर सेल्स फोर्स इस टाइम लिमिट को लिमिट को बढ़ा सकता है। बट अभी जो बाय डिफॉल्ट था, ये आपका टाइम लिमिट 60 सेकेंड था हर जॉब का। जो भी आपका एग्जीक्यूशन टाइम था अगर उसके विद इन में नहीं होता था तो वो क्या करता था, वो जॉब को आप टर्मिनेट कर देता था। चेनिंग डेप्थ लिमिट। देयर इज a limit on the depth of chaining queuable job. You can chain up to 50 job in a single transaction. If the chain depth exceed this limit, the additional job are not in queue. तो क्या होता है कि आप टोटल जो जॉब इन क्यू जॉब है आप टोटल 50 ही कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा जाता है तो आपको एरर भी मिलेगा कि लिमिट एक्सीड हो गया है, अब 50 से ज्यादा इन क्यू नहीं कर सकते। सिंक्रोनस कॉल आउट limitations. Queuable Apex job can make call out to external services, but they have a limitation regarding synchronous call out. If a synchronous call out is made in a transaction that includes a queuable job, it will be not sent until after an transaction complete. तो क्या होता है, अगर आपने कोई उसमें एपेक्स कॉल कॉल कर लिया है या कोई आप सिंक्रोनसली उसमें कॉल आउट करना चाहते हो कि वहां जैसे रिस्पॉन्स आए फिर उसके बाद आपका इन क्यू में जाए, तो ये यहाँ पे अलाउड नहीं करता है कि आप ए सिंक्रोनसली डायरेक्ट, ये आपका ए सिंक्रोनस में ही कॉल आउट चलेगा, ना कि सिंक्रोनस में आप रन कर सकते हो। बात करते हैं हिप साइज की, तो हमने हिसाब से आपको पता है कि इसमें हिप साइज की है। तो while queuable job have a higher hip size limit compared to the synchronous transaction, they still have the limit. Developer need to be mindful of memory consumptions, especially when dealing with the large data set और complex processing. तो जितने भी है उसका बट उसने लिमिट है, तो लिमिट को आपको ध्यान में रखते हुए ही करता है। मैं वीडियो के डिस्कशन में आपको एसिंक्रोनस का लिमिट का बेसिकली लिंक दे दूंगा सेल्सफोर्स की गाइड से, आप वहां पे बस देख सकते हो लिमिटेशन किसका कितना है। ओके। लिमिट on asynchronous call out. When making asynchronous call out from queuable job, there is a limit on the number of concurrent requests per Salesforce organization. Ensure that the number of concurrent call out does not exceed the platform limit. तो जो आपके कॉल आउट एसिंक्रोनस के है वो भी आपका हर आर्ग में एक उतना लिमिट होता है, वो अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे तो उसके आगे आपका कॉल आउट नहीं करेगा। तो हम बात करते हैं गवर्नर लिमिट्स। वाइल Queuable Apex has its own set of governor limit, it still operates within a broader context of Salesforce governor limits. Developers should consider and plan for the overall governor limit when designing the execution the queuable job. तो जब भी आप इसको implement कर रहे हो अपना queuable, इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको करना है। बात करते हैं नो बल्क डीएमएल ऑपरेशन। अनलाइकली बैच एपेक्स, Queuable Apex does not provide a built-in support for the bulk DML data manipulation language operation. If you need to process large volume to record in a batch-like manner, consider using the batch Apex instead of. तो आप बल्क डेटा इसमें नहीं कर सकते हो, मतलब डीएमएल ऑपरेशन लाइक इंसर्ट अपडेट उतने सारे जो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें भी तो लिमिट है। तो आप कुछ रिकॉर्ड मतलब कर सकते हैं, मतलब 50 रिकॉर्ड है मतलब 50 क्यू कर सकते हो, है ना। तो 50 के बाद आप नहीं कर सकते हो, तो लिमिट होता है, इसलिए हम बैच के थ्रू जाते हैं। ओके।
Complexity of error handling. So error handling in a queuable epic job can be more complex than the synchronous transaction. Developer need to carefully design and implement error handling mechanism, especially when dealing with the chain job. तो जो एरर हैंडलिंग, कोई एरर किस चैन में एरर आया तो उतना प्रॉपर आई थिंक इसमें हमें एरर नहीं मिल पाता है। हमारे पास सिर्फ ट्राई कैच ही है जिसके थ्रू आप एरर को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। टेस्टिंग चैलेंज है। टेस्टिंग क्यूएबल एपेक्स जॉब कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू द asynchronous nature of their execution. Ensuring that the job execute the expected and handle error appropriately require thoughtfully testing strategy। तो जो भी आप उसमें होता है इसमें रिटर्न रिटर्न प्रोसेस नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो भी आपका डेटा है, डेटा बेसिकली टेस्टिंग के लिए आप टेस्ट कर सकते हो। उसमें ज्यादा मतलब चैलेंज, बस थोड़ा बहुत चैलेंज आता है क्योंकि इसमें वाइड भी होता है, मतलब रिटर्न टाइप नहीं होता है, तब कुछ टेस्टिंग आप नहीं कर पाते हो। जैसे कि अगर किसी किसी टेस्ट क्लास में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों करना होता है, एसर्शन भी लगाना होता है, तो कुछ चैलेंजेस में आते हैं। फिर बात करते हैं नो डायरेक्ट रिटर्न वैल्यू। क्यूएबल एपेक्स जॉब डू नॉट डायरेक्टली रिटर्न वैल्यू टू द कॉलिंग code. If you need to pass information back to the calling code, you may need to use a combination of technique such as custom object, platform event or query the data from the job। तो क्या होता है कि अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड को, अगर आपको क्योंकि हमारा नो रिटर्न होता है इसमें, तो आपको डेटा रिटर्न करना है तो आप डायरेक्टली इसमें रिटर्न नहीं होता है, वाइड होता है। तो आप किसी थर्ड पार्टी मतलब टेक्निक से यूज कर सकते हो, जैसे कि कस्टम ऑब्जेक्ट पे जाते हो, वहाँ पे डेटा अपडेट कर दो, फिर वहां से आप अपना अदर फंक्शनलिटी कर सकते हो, या फिर प्लेटफॉर्म इवेंट है उसको क्रिएट करके वहां पे प्लेटफॉर्म इवेंट पब्लिश कर दो, उसके थ्रू भी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। देन बात करते हैं नॉट आइडियल फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग। Queuable Apex is not designed for real-time processing or immediate response. If use case require real-time processing, consider other mechanisms such as trigger or platform event। Okay, तो जो भी हमारा Queuable होता है ये हमारा रियल टाइम असिंक्रोनस आप इसमें नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आपको करना है तो आप ट्रिगर यूज कर सकते हैं या प्लेटफॉर्म इवेंट यूज कर सकते हैं। देन बात करते हैं डेमो की कि कैसे हम क्रिएट करते हैं अपना बेसिकली कोई भी यूज केसेस। तो हमारा यूज केसेस आप देखते हैं, पहले हम उसका सिंटेक्स क्रिएट करते हैं कि कैसे हमारा सिंटेक्स होता है और कैसे हमारा वो उसको आप इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है। तो मैं अपने आता हूँ डेवलपर कंसोल में और यहाँ पे क्लिक करता हूँ एपेक्स क्लास, और इसमें हम इंटरफेस इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। ठीक है, कि कैसे क्यूबल को इसमें इम्प्लीमेंट करोगे। तो हमने यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपने क्लास का नाम, जो भी डेमो क्यूएबल। ओके, डेमो क्यूएबल। ओके, अब यहाँ पे क्लास है। ठीक है, इसमें आपको इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट्स क्यूएबल। ओके, ए, अगर ये नहीं करोगे तो आपको क्यूएबल मेथड एसिंक्रोनस यूज नहीं कर सकते। आप कैसे इसको सेव करोगे, देखिए आपके पास एरर आने लगेगा कि इसका जो एक इंटरफेस है, तो इसमें एक एग्जीक्यूट मेथड है, वो अगर आप नहीं करोगे तो आपको एरर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली एक मेथड बनानी है। तो मैंने मेथड बना दिया पब्लिक वाइड, इसका रिटर्न डाटा टाइप कुछ भी नहीं होता है। देन एग्जीक्यूट, और इसमें आपको जो डालना है, इसको ट्राई करने के लिए इनकी जो भी जॉब है उसको ट्राई करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट, एंड आपको जो भी यहाँ पे देना है वो दे सकते हो। ठीक है, अब इसको सेव करोगे तो आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा, है ना। देखो कोई एरर नहीं आ रहा है। नॉर्मली एग्जीक्यूट करना है तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये हमारा सिंटेक्स है, इसको सिंटेक्स करते हैं। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हमारा। ठीक है, तो लेट्स ऑब्जेक्ट अपेंड यशस्वी
मधुकर टेक्स्ट इन टेक्स्ट एट द एंड ऑफ अकाउंट नेम। ठीक है। तो जो भी जितने भी अकाउंट है उसके एंड में हमें क्या करना है, यह सब इस मधुकर को अपेंड करना है यूजिंग क्यूएबल, क्यूएबल के थ्रू। ठीक है। तो इसमें आपका या तो आप चेक कर लो यहाँ पे पहले डेटा इसमें क्या है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ अकाउंट्स में क्लिक करके। तो मेरे अभी जितने भी यहाँ पे हैं, कोई भी कहीं पे भी हमारा ऐसा नहीं है, डेमो डेमो करके है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ अभी इसमें, अब एक तो है कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपना कंस्ट्रक्टर। आप कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करते हो तो डायरेक्टली आप इसी में आप सर्कुलर क्वेरी भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक सर्कुलर क्वेरी लिखता हूँ अकाउंट के लिए। अकाउंट इसी से लिस्ट करके मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट आईडी कॉमन नेम फ्रॉम अकाउंट। तो मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं सारा डेटा लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक किया फॉर लूप लगा के अकाउंट पे। ओके। और यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर सकते हो, इफ अगर इसमें कोई डेटा है डॉट साइज। ठीक है। तभी एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको मैं कंडीशन लगा के अंदर कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, नेम में सिर्फ अपेंड करना है डॉट नेम इक्वल टू ACC डॉट नेम प्लस सिंगल कोट्स में आप डैश दे दो, जैसे आप देसी मधुकर। ओके। हो गया। अब जहाँ फॉर लूप है, फॉर लूप के बाहर आके हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं सिंपली इस लिस्ट, इसी लिस्ट को। ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे आपका ये हो गया अपडेट। अब आपको क्या करना है, इसको आप रन कैसे करोगे, एग्जीक्यूट कैसे करोगे, मेन थिंग वो है। तो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं ये हटा देता हूँ, जो आपका क्लास है क्लास का नाम। ठीक है। ये यहाँ पे आपको क्रिएट करना है क्लास का नाम। ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक उसकी आईडी ट्रैक करने के लिए मैं यहाँ पे जॉब आईडी करके बना लेता हूँ, और आप डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हो। तो इसके लिए हमें लिखना होता है सिस्टम डॉट इन क्यू। ठीक है। तो यहाँ पे आपका इन क्यू देना होता है, इन क्यू जॉब। इसके बाद जो आपका क्लास का नाम है, मतलब जिसको आप इन क्यू करना चाहते हो, वो क्लास का नाम यहाँ पे ऐसे पास। ठीक है। ये आपका स्पेस क्लास का नाम हो गया। अब यहाँ पे जॉब की आईडी आपको ट्रेस करना है। जॉब की आईडी आप ट्रेस कर सकते हो, यहाँ पे मैं दे दिया जॉब आईडी प्लस यहाँ पर जो आईडी था जॉब आईडी, यहाँ पे आप प्रिंट करके चेक कर सकते हो। चलो एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कोई एरर आ रहा है क्या। तो कोई एरर नहीं आया। बट अगर आप इसको एग्जीक्यूट आपका हो गया, जॉब आईडी देखिए यहाँ पे आपका जॉब आईडी आ गया। और यहाँ पे आपको जाओगे अपने डेवलपर कंसोल में, एपिक्स जॉब देखोगे तो वहां पे आपका जो भी जॉब है वो आपका सबमिट भी हो चुका होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एपेक्स जॉब में जाना है। एपेक्स जॉब। ओके। एपेक्स जॉब में जाके यहाँ पे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा क्यूएबल, ये मैंने अभी टाइम पे ही डाला है। ठीक है। क्यूएबल कंप्लीटेड दिखा रहा है यहाँ पे। मेरा डेमो क्लास का नाम क्या है, डेमो क्यूएबल। ठीक है। ये जॉब आईडी भी यही है से। ठीक है। कोई भी हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड या कोई प्रोसेस फेल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि क्या मेरा उसमें अकाउंट के नेम में हमारा अपडेट हुआ। तो यहाँ पे देखिए सारे अकाउंट के नेम में यह सब ऋषि मधुकर करके सब में मेरा अपडेट हो गया। ठीक है। जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड थे टोटल सारे रिकॉर्ड मेरे यहाँ पे ये सब ऋषि मधुकर से अपडेट हो गए।
तो बाकी के जो भी लॉजिक है आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको सिंपल एग्जीक्यूट मेथड के अंदर ही करना है। अगर आपको कंस्ट्रक्टर भी यूज करते हो, मान लो किसी एपेक्स क्लास में, किसी दूसरे एपेक्स क्लास में कॉल कर रहे हो, तो वहां से आपको कैसे यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक पब्लिक पब्लिक वेरिएबल बना लोगे। जो भी आपको डेटा चाहिए, मान लो मैंने अकाउंट का बना लिया, ठीक है, यहाँ पे एसीसी लिस्ट दे दिया, ये मेरा वेरिएबल। उसके बाद ये मेरा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमेशा हम उसी नाम से बनाते हैं जो मेरा एपेक्स क्लास का नाम होता है। मैंने अब दे दिया पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर के नाम में आपको जो भी जिस टाइप का डेटा पास करनी है, वो डेटा आपको यहाँ पे एक लिस्ट बना लेना है। तो मैं सेम नाम से, जो मेरा इस वेरिएबल का नाम है, सेम नाम का उसका भी दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली दिस करके, मेरा वेरिएबल जो ग्लोबल टाइप का है उसको दिस करके मैं इसको करता हूँ, और जो लोकल वेरिएबल है यहाँ पे उसको मैं ऐसे पास करके इसमें ऐड कर देता हूँ। ओके। अब आपको यूज करना है, तो कैसे यूज करोगे डेटा को या वेरिएबल को। हम्म तो अब डायरेक्टली आपको यूज करना है, तो यहाँ पे ये लाइन कमेंट हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन भी चाहे आप कमेंट कर सकते हो बेसिकली। और जो मेरा डेटा है यहाँ पे आएगा, ए लिस्ट, मतलब ए वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया टॉप पे, यहाँ पे डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। तो देखो मेरा वेरिएबल यहाँ पे डायरेक्टली यूज हो गया, मतलब अब एरर नहीं आएगा। अब आपको जो एग्जीक्यूशन का मतलब करोगे, वो वहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, अब यहाँ से आपको डेटा पास करना होगा। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया अकाउंट करके, न्यू लिस्ट नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने सेक्वल क्वेरी लिखा सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट। तो ये आप समझ जाओ कि ये जो मेरा एलएमएस विंडो है, ये मेरा एक दूसरा एपेक्स क्लास है जहाँ पे आप कॉल कर रहे हो, और आपको जो डेटा पास करनी हो वो वहां से आपको डायरेक्टली पास करना है, ठीक है। तो अब आपको डेटा पास करना है, तो सिंपली आप डेटा कैसे पास करोगे, जो डेटा आपने यहाँ बनाया है, ये आप अपना इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, एपेक्स क्लास के अंदर पास करोगे। और यहाँ पे अब इसको चेंज कर देते हैं हम यहाँ से, जैसा डीसी मत को हटा के हम देते हैं सिर्फ जैसा डीसी सेल्स फोर्स करके, ठीक है। ओके। अब इसको सेव कर लेते हैं, और इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि मेरा डेटा क्या आ रहा है, या कितना इसमें मतलब सारा डेटा अपडेट हो गया क्या। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ सेव करके सिंपली। इसका नेम गलत हो गया, यहाँ पे डबल सी होता है। ओके। इसको मैं हाइलाइटेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे अब अपना दोबारा देखोगे, सेम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके, तो आपके पास सेम रिकॉर्ड यहाँ पे दोबारा आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्यू मेरा हो गया, और डेटा को मैं यहाँ के रिफ्रेश करके चेक करता हूँ कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा सेल्सफोर्स एसएफडीसी मधुकर था, उसके आगे ही मेरा ये एसएफडीसी सेल्सफोर्स अपेंड हो गया, है ना। तो आप ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपने टेस्ट क्लास को चेक कर सकते हो, और अपना एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, तो आप वीडियो का के डिस्क्रिप वीडियो में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।